फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पेपर 1 के बारे में डिस्कस किया था। उस टॉपिक में बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया वहाँ पे। तो इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पेपर 2 सब कुछ जानेंगे हम लोग। देन वेलकम टू द अनपैरल। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप लोग पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आप लोग रख सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के बारे में। कौन कौन से यूनिट है? तो फर्स्ट यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो सारा इसमें आएगा। इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होता है एंड फिजिकल पॉलिसीज। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट रोल इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फेरा था पहले, अब फेमा हो गया, तो हम लोग फेमा के बारे में जानेंगे और फेरा के बारे में भी। सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स और मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। कौन कौन से थ्योरीज हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड? गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में, और टैरिफ एंड नॉन टैरिफ क्या होता है? इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या क्या है, वो सारा इसमें इंक्लूडेड होगा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। एफडीआई एंड एफपीआई, टाइप्स ऑफ एफडीआई और कॉस्ट एंड benefits of FDI to home and host country. Home and host country means domestic and hosted countries. Trades in FDI और India's FDI policies. इंडिया के FDI policies क्या क्या है? BOP, importance and components of BOP, regional economic integration, level of regional economic integration, trade creation and diversion effects. फिर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, नाफ्ता, ये सब के बारे में जाना जाएगा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है? IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटैड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फंक्शंस कौन कौन से हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है WTO के? एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट्स, गैट्स, ट्रिप्स और ट्रिम्स। फ्रेंड्स, सेकेंड यूनिट में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। इसमें बेसिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स जो हैं वो सारे पढ़ना होता है। जब हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और ग्रीप बना रहता है तो हम जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व कर पाते हैं। एंड सेकेंड पढ़ना होता है पार्टनरशिप ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें एडमिशन, पार्टनर्स की एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना होता है, इसमें इशूज, forfeiture and reissue of shares, liquidation of companies,
एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज देखना होता है। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स क्या क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड JIT होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या आएगा, रेशियो एनालिसिस, कैश फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये सारे रहते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। ऑडिटिंग में क्या आता है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट। हमारा ऑडिट का टॉपिक छोटा है, इतना ही ऑडिट में पढ़ना होता है। और इसमें थोड़ी सी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ, इससे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। और रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग में जो भी रिसेंट ट्रेंड्स है उसके बारे में पूछा जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में पूछा जाता है, और एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट। ऑल अबाउट हमारा सेकेंड यूनिट का इतना टॉपिक है। इसमें कभी कभी यहाँ रेशियोज एनालिसिस, इन सारे से कुछ फार्मूला होते हैं वहाँ से आ जाते हैं, और मैचिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें मैचिंग के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस फॉर्म की, डिमांड एनालिसिस जिसमें लॉ ऑफ डिमांड, elasticity of demand and its measurement, relationship between AR and MR, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, ऐसे यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व सिस्टम, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्टिंग, इसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में पूछा जाता है, इसकी थ्योरी पढ़ने होते हैं हमें। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी में क्या क्या आते हैं, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पिकलोट प्राइसिंग। जैसे स्कीमिंग में क्या होता है, पहले किसी भी फॉर्म का अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसकी प्राइस हाई कर दी जाती है, हाई रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है, तो ये प्राइस स्कीमिंग है। एंड फोर्थ यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में इसकी स्कोप और सोर्सेस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू मनी। टाइम वैल्यू मनी से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आई थी। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जिसमें डिविडेंड डिसीजन और थ्योरीज एंड पॉलिसीज पूछे जाते हैं। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस जिसमें एसेट स्क्रूटाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसमें एक्सचेंज रेट रिस्क और हेजिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना होगा, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यूरोप
करेंसी, CDRs, ADRs और इंटरनेशनल आर्बिट्राज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग देखा जाता है। और फिर यूनिट 5 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स हैं। इसमें क्या क्या है, तो इसकी सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी क्या है, अप्रोच क्या है इसको करने की, वाइस थ्योरम क्या है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर रिसर्च की कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, रिसर्च की डिज़ाइन, जैसे हम लोग पेपर 1 में भी देखे थे कि रिसर्च एप्टीट्यूड सेकेंड यूनिट थी, उसमें रिसर्च के बारे में दिया हुआ था। और यहाँ कॉमर्स में यूनिट 5 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड है। इन दोनों को मिला के पढ़ लिया जाता है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। और जो स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स में है, इसमें स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, बाकी होती चीज़ें सेम है। डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कौन कौन सी सैम्पलिंग है और इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से मेथड है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे जेट टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, मान बिटनी टेस्ट जिसको यू टेस्ट भी बोलते हैं, क्रुशिकल वालिस टेस्ट जिसको एच टेस्ट भी बोलते हैं, और रैंक कोरिलेशन टेस्ट होता है। फिर रिपोर्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट आती है, रिपोर्ट राइटिंग देखा जाता है। देन फ्रेंड्स मूव टू द पॉइंट, यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी जिसमें डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप की कॉन्सेप्ट और थ्योरीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। फिर ये सारे टॉपिक हमारा आएगा बिजनेस मैनेजमेंट में। अब ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग क्या होगा, और कंपनसेशन मैनेजमेंट जिसमें जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पर्सनालिटी जिसमें परसेप्शंस और एटीट्यूड्स, इमोशंस, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। फ्रेंड्स यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको देखना होता है, जैसे बैंकों की टाइप्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, इन सब के बारे में इन सब टॉपिक्स को देखा जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, RBI एक्ट, बैंकिंग सेक्टर इन रिफॉर्म्स इन इंडिया, बेसल नॉर्म, रिस्क मैनेजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट, और
फाइनेंशियल मार्केट्स जिसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आएगी? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, digital of banks and other financial service जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम क्या क्या है ये सारा इंक्लूडेड होगा। फिर एक टॉपिक और है इंश्योरेंस, इसके बारे में भी इसी हेड के अंदर आएगा। बताया गया है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इसमें लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेंसबिलिटी रिस्क और री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ इंश्योरेंस एंड IRDA और इसके रोल। यूनिट 8 में मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक्स हैं इसके कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस, मार्केटिंग के चैनल, मार्केटिंग मिक्स, उसकी स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। प्रोडक्ट डिसीजन में क्या क्या है? कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट की लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नॉन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्राइसिंग डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती है प्राइस डिटर्मिनेशन करने के लिए, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है और उनकी स्ट्रैटेजी। प्रमोशनल डिसीजन, रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशनल मेथड्स जिसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग जैसे वर्ड ऑफ माउथ, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशनल टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रमोशनल मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में क्या आएगा? चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल मैनेजमेंट की और कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करता है? सर्विस मार्केटिंग। ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, कौन कौन सी ट्रेंड्स हैं? जैसे सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड रूरल मार्केटिंग और CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। लॉजिस्टिक मार्केट मैनेजमेंट एंड लीगल एक्सपेक्ट, यूनिट 9। इसमें बहुत सारे एक्ट है जिसको याद करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा इजी हो पाए और क्या क्या आएगा माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से एक्ट है? तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमिडीज अगेंस्ट ब्रीच, काशी कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आएगा? और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्राइन ऑफ कैबिट इम्पिटर और राइट ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर कंपनीज एक्ट 2013, इसमें नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी की फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग एंड वाइंडिंग अप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, सब कुछ कंपनीज एक्ट 2013 का पढ़ेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसकी स्ट्रक्चर क्या है,
प्रोसीजर क्या है और LLP की इंडिया में 2002 की कंपटीशन एक्ट, इसकी ऑब्जेक्टिव एंड मेन कौन सी प्रोविजंस है। IT एक्ट 2000 जिसमें ऑब्जेक्टिव और उसकी प्रोविजंस साइबर क्राइम एंड पेनाल्टीज, मेनली यहाँ से पेनाल्टीज से क्वेश्चन आती है। RTI एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन जिसकी ऑब्जेक्टिव एंड प्रोविजंस देखना होता है। और फिर IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, इसके कौन कौन से इमर्जिंग इशूज़ हैं उसे देखना होगा। और GST के बारे में इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन प्रोविज़न क्या है, बेनिफिट क्या है और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म वर्किंग ऑफ ड्यूअल GST के बारे में देखना होता है। फ्रेंड्स, 10th यूनिट में इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, इम्पोर्टेड इनकम्स, exempted incomes और एग्रीकल्चरल इनकम, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स। कौन कौन से, वो 5 हेड्स है उसकी। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम देखना होता है। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लबिंग ऑफ इनकम्स। इंटरनेशनल टैक्सेशन में डबल टैक्सेशन और अवॉइडेंस मैकेनिज्म इसके, और ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन देखना होता है। और टेक्निक्स कौन कौन सी है टैक्स प्लानिंग की, टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशंस, मेक और बाय डिसीजन, ओन और लीज एन एसेट, और रिटेन, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, शटडाउन और कंटिन्यू ऑपरेशंस, इन सारे टॉपिक को देखना होता है। और डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इन सारे टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में। फ्रेंड्स, ओवरऑल जितने भी यूनिट्स है पेपर 2 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस इशूज़ को कंसीडर करूँगी और उस पर वीडियो बना दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अनपैरल, like and share the video.